गोवर्धनधरं वन्दे गोपालं गोपीरूपिणं गोकुलोत्सवमीशानं गोविंदम गोपिका प्रियम। नमस्कार देवी और सज्जनों, मैं हूँ वेदमूर्ति पंडित किशोर और हमारे कॉस्मिक ज्योतिष यूट्यूब चैनल के अधिक मास पर्व भाग 3 में आपका स्वागत है। आज हम यह जानेंगे कि भगवान ने पद्म पुराण में व्रतों का क्या महत्व बताया है। जैसे हमने पिछले वीडियो में जाना कि दान का क्या महत्व है, वैसे ही आज हम जानेंगे कि व्रत का क्या महत्व है। तो भगवान ने व्रत का महत्व बताते हुए पद्म पुराण में कहा है कि न केवलम देह क्लेशो न केवलम उपोषणम संयमो नियमश्चैव व्रतस्त्वं परिकीर्ततः। अर्थात केवल देह को क्लेश देना अर्थात उपवास करना ही व्रत नहीं है, तो संयम नियम और सदाचार का पालन करना भी उपवास यानी व्रत ही कहलाता है। तो उसके साथ ही स्कंद पुराण में भगवान व्रत का महत्व बताते हुए कहते हैं कि अधिक मास में कोई भी व्यक्ति अगर केवल एक नियम का भी पूर्ण मास तक नित्य नियम से पालन करता है तो वह भी एक व्रत ही कहलाता है। तो फिर उस नियमों में क्या क्या आता है, तो सबसे पहले आता है एक भुक्ति। एक भुक्ति माने एक समय पर भोजन करना। तो एक समय पर आप भोजन कर सकते हो और जब तक हो सके तो मौन धारण करना चाहिए भोजन के समय में। क्यों? क्योंकि अगर हम मौन धारण करते हैं तो उसका बहुत ही श्रेष्ठ महत्व बताया है। इस कारण से आप यह कर सकते हो। उसके साथ ही दूसरा नियम क्या है, तो दूसरा नियम है त्याग करना। त्याग करना तो किस चीज का त्याग करना है, तो आपके एक कुछ भी प्रिय वस्तु का त्याग करना है। प्रिय वस्तु वह वस्तु आपके खाने की होनी चाहिए या फिर पहनने की होनी चाहिए। उससे हमें भगवान क्या बताना चाहते हैं, तो उससे भगवान हमें मन को कैसे संयमित रखे यह बताना चाहते हैं। उसके बाद में तीसरा नियम आता है गोग्रास। गोग्रास माने क्या, तो गौ माता को नित्य नियम से एक मास तक गोग्रास देना। गोग्रास गौ माता हुई क्यों? गौ माता को इसलिए क्योंकि भगवान के महाविष्णु के कलयुग में विशेषतः 3 रूप बताए गए हैं। कौन से? तो पहली है गौ माता, उसके बाद दूसरा रूप है ब्राह्मण देवता का और तीसरा रूप है अग्निदेव का। उसमें से भी सबसे श्रेष्ठ गौ माता का बताया है, इसलिए आप गोग्रास दे सकते हो। उसके बाद में चौथा नियम आता है भगवान का नाम स्मरण यानी भगवती चिंतन। भगवती चिंतन क्यों करना है? क्योंकि भगवत चिंतन का बहुत बड़ा महत्व और विशेषतः महाविष्णु का स्मरण, नाम स्मरण अधिक मास में बहुत बड़ा पुण्य माना गया है, क्योंकि यह अधिक मास भगवान श्री हरि विष्णु नारायण को अर्पित है और उसका स्वामित्व भी स्वयं भगवान महाविष्णु के पास है। इसलिए भगवान का नित्य नियम से हम नाम स्मरण करें तो हमारे सब पापों का नाश होकर के भगवान का कृपा आशीर्वाद हम पर सदैव रहता है। इसलिए भगवान का नाम स्मरण कर सकते हो। उसके साथ ही पांचवा नियम है देव दर्शन का। देव दर्शन का माने क्या? मैंने जो जो नियम बताए उनमें से अगर कुछ न हो सके तो कम से कम सुबह पूरे नित्य काम से निवृत्त होकर घर के समीप के देवालय में यानी मंदिर में जाकर आप भगवान का दर्शन ले सकते हो। इससे क्या होता है, तो हमारे अंदर सकारात्मकता आती है। बाद में पांचवा नियम है तीर्थ यात्रा का। तीर्थ यात्रा का नियम क्या है? तो तीर्थ यात्रा का नियम है कि भगवान ने बताया है कि पूरे अधिक मास में कम से कम एक बार तो अपने घर के समीप जो तीर्थ है उसकी यात्रा करनी चाहिए। और विशेषतः उनमें से भी अगर गंगा स्नान हो तो और भी विशेष बताया है। क्योंकि अगर
भगवान ने बताया है कि गंगा स्नान अगर अधिक मास में हुआ तो हमारे पिछले 7 जन्मों का पाप नष्ट हो जाता है और हमारे अंदर भगवान का आशीर्वाद से सदैव सकारात्मकता रहती है। उसके बाद का नियम आता है भी अधिक मास महात्म्य नाम का एक ग्रंथ है, उसका हर रोज पठन करना है। तो वह नियम क्या है? तो अधिक मास नाम का जो ग्रंथ है, भगवान की स्तुति का ग्रंथ है, उसमें 30 अध्याय है, जो हर दिन आप एक अध्याय पढ़ सकते हो या फिर श्रवण कर सकते हो। उससे क्या होता है? तो उससे हमारे सब पाप नष्ट होकर के हम सुख समृद्धि जीवन पा सकते हो। और वह व्रत जो है, यह भी एक महान व्रत बताया है। और हर रोज आप एक अध्याय पढ़ सकते हो या फिर सुन सकते हो और अंत में ब्राह्मण देवता को वह जो ग्रंथ है वह दान करना है। यथाउचित दक्षिणा देके आपको दान करना है। उससे क्या होता है? तो मैंने जैसे बताया कि भगवान महाविष्णु के 3 अवतार मुख्य रूप से बताए गए हैं। उनमें से 3 में से ब्राह्मण देवता भी आते हैं। ब्राह्मण देवता का आशीर्वाद माने स्वयं भगवान नारायण का आशीर्वाद होता है। और भगवान बताते हैं कि ऐसे ही और कई नियम बताए हैं। उसके साथ ही अगर यह नियम पालन न हो तो आप सत्यनारायण की कथा भी पढ़ सकते हो। सत्यनारायण माने स्वयं भगवान महाविष्णु ही है। तो इसीलिए आप सत्यनारायण की कथा भी पढ़ सकते हो या फिर श्रवण कर सकते हो। भगवान कहते हैं कि ऐसे ही अनेक नियम या फिर व्रत करने वाले जो भी व्यक्ति है, उनको स्वयं भगवान उन पर पुरुषोत्तम माने भगवान महाविष्णु नारायण सदैव उन पर कृपा आशीर्वाद रखते हैं। तो मैं अपेक्षा करता हूँ कि पिछले वीडियो जैसा ही यह वीडियो को भी आप उसी तरीके से लाइक करें, शेयर करें और हमारे कॉस्मिक ज्योतिष यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके साथ ही हमें कमेंट में बताइए कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। उसके साथ ही जो भी आपको कुछ शंका होगी तो हमें कमेंट में बताइए। हम पूरी तरीके से उसका समाधान करने की कोशिश करेंगे। जय श्री कृष्ण दोस्तों, धन्यवाद।